दोस्तों, सोशल नेटवर्किंग का मतलब होता है कि सामाजिक रूप से आपस में जुड़ना। एक या एक से अधिक व्यक्ति जब आपस में जुड़ते हैं, है ना, किसी माध्यम से, तो उसको कहते हैं सोशल नेटवर्किंग। और ऐसी वेबसाइट्स जो इन व्यक्तियों को जोड़ने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है वो कहलाती हैं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स। तो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट अर्थात सोशल नेटवर्क को जोड़ने वाली वेबसाइट सोशल नेटवर्क। तो वेलकम वंस अगेन दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं विधान लॉ क्लासेस चैनल। और आपका जैसे कि एडीपीओ एग्ज़ाम होने वाला है कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों के भीतर आपका एडीपीओ एग्ज़ाम होने वाला है मध्य प्रदेश का। तो ये उसके लिए अब महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। और आज हमारा पहला टॉपिक है इसमें सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है और जैसा कि लगता है कि ये बहुत सरल टॉपिक है, मगर जब इसमें से अगर पेपर को डिफ़िकल्ट किया जाएगा तो इसमें क्वेश्चन को भी डिफ़िकल्ट कर सकते हैं। और बहुत यहाँ पे गुंजाइश है कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है ना। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि सोशल नेटवर्किंग क्या है। सोशल नेटवर्किंग का मतलब है जब दो लोगों को जोड़ना, है ना, आपस में दो लोगों को जोड़ना। जब दो लोगों को आपस में जोड़ते हैं तो वो कहलाती है, दो से अधिक लोगों को आपस में जोड़ते हैं तो वह कहलाती है सोशल नेटवर्किंग। सामाजिक रूप से दो लोगों को आपस में जोड़ना या दो से अधिक लोगों को आपस में जोड़ना कहलाता है सोशल नेटवर्किंग। और जब ये जो माध्यम है दो या दो से अधिक लोगों को आपस में जोड़ने का, वो हमारे पास अगर कोई साइट्स हो या इंटरनेट का कोई साधन हो तो उसको हम कहते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स या सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। तो ये परिभाषा तो इसकी नहीं आने वाली, मगर मतलब समझाने का मेरा उद्देश्य था कि आपको पता हो सोशल नेटवर्किंग क्या है। सोशल नेटवर्किंग का मतलब है कि दो या दो से अधिक लोगों को आपस में जोड़ना ताकि वे अपनी फाइल्स, अपनी फ़ोटो, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो आपस में शेयर कर सकें। जैसे मान के चलिए एक व्यक्ति दिल्ली में बैठा है और एक व्यक्ति मुंबई में है, तो ये दोनों व्यक्ति आपस में अपनी जो है फाइल ट्रांसफ़र कर सके, अपनी इमेज ट्रांसफ़र कर सके, अपना डेटा ट्रांसफ़र कर सकें, उसको बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग। सामाजिक रूप से एक दूसरे के जो जुड़ाव होता है उसको बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग। और इन सोशल नेटवर्किंग को जो वेबसाइट से, जो साइट से, जो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं वो कहलाती हैं क्या, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। तो अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उनको अपन देखते हैं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट से। तो सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स। मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट्स की कौन कौन से टाइप, जैसे कि हम यहाँ कुछ प्रमुख 6 टाइप पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला है सोशल नेटवर्क। तो सोशल नेटवर्क का मतलब होता है कि कोई ऐसा, जैसे दूसरा सोशल नेटवर्क का मतलब होता है कि एक ऐसी जो वेबसाइट जिसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, या कन्वर्जन करना है, दो लोगों के बीच में आपस में कन्वर्जन करना, उसको बोलते हैं सोशल नेटवर्क। मतलब दो लोगों के बीच में एक सामाजिक नेटवर्क की स्थापना करना और कन्वर्जन की स्थापना करना, उसको बोलते हैं क्या, सोशल नेटवर्क। ऐसे ही होता है बुक मार्किंग, सोशल न्यूज़, मीडिया शेयरिंग, माइक्रो ब्लॉगिंग, ब्लॉग्स, इन सभी को अपन पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में। तो सबसे पहला है सोशल नेटवर्क। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सोशल नेटवर्क का मतलब होता है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि दो लोगों के बीच में आपस में कन्वर्जन करना, दो लोगों के बीच में आपस में कन्वर्जन करना ताकि अपनी ऑडियो, वीडियो, अपनी फाइल्स या अपने वॉइस को शेयर कर सके आपस में। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण आज के हमारे पास है फेसबुक और व्हाट्सएप जो है इसका उदाहरण है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या यूट्यूब भी सोशल नेटवर्क का उदाहरण है क्या, तो जब हम इसके स्पेशल क्लासिफिकेशन में आते हैं तो जो यूट्यूब है वो यहाँ पर नहीं आएगा, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। तो यूट्यूब सोशल नेटवर्क है। अभी वो किस टाइप में आएगा मैं आगे बताऊँगा। तो सोशल नेटवर्किंग जो है या सोशल नेटवर्क वह है, या उस साइट को बोलेंगे हम, उस टाइप की साइट्स को बोलेंगे जिसका मुख्य उद्देश्य कन्वर्जन करना है, दो लोगों के बीच में आपस में कन्वर्जन करना है। वैसे तो सारी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का, सभी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का जो या साइट्स का जो उद्देश्य है वो कन्वर्जन करना है, मगर जब हम सोशल नेटवर्क टाइप में से पढ़ते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है दो लोगों के बीच में कन्वर्जन करना। और फेसबुक और व्हाट्सएप इसके उदाहरण हैं। दूसरा है बुक मार्किंग। बुक मार्किंग में देखा होगा आपने कि जैसे
ये हमें क्या उपलब्ध कराता है, बुक मार्किंग। जैसे आपने देखा होगा, एक मैं पिंटरेस्ट का उदाहरण, अभी कभी आपने देखा हो पिंटरेस्ट वगैरह या डेल्गो को यूज़ करके, तो ये समझना आसान होगा। वरना मैं बताता हूँ आपको कि ऐसी सेवाएं प्रदान करता है जो आपको मार्क करने का, या अपन कहें उसको ऐसी लिंक प्रोवाइड कराता है बहुत सारी चीज़ों की आपको, या उनको प्रतिबंधित कर सकता है ना। या किसी साइट को बुक मार्क करने वाली साइट होती है कि आपने उस साइट को बुक मार्क कर दिए, है ना। तो पिंटरेस्ट हुआ, या डेल्गो हुआ, या पलट्रेस हुआ, डिग हुआ, इंस्टा पेपर हुआ, या स्लाइड शेयर हुआ, या मेटा फिल्टर हुआ, ये बुक मार्किंग सोशल नेटवर्किंग साइट्स को टाइप है। इसके बाद हम देखेंगे सोशल न्यूज़। सोशल न्यूज़ की अगर हम बात करें तो जो आपका रेडिट वगैरह आता है, इसमें सोशल न्यूज़ में आता है उदाहरण इसका रेडिट। रेडिट एक बहुत फेमस वेबसाइट है जो न्यूज़ ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उनको बोलते हैं सोशल न्यूज़ साइट्स। रेडिट इसका अच्छा उदाहरण है। फिर है आपका मीडिया शेयरिंग। जैसे ये आपको समझना है, मीडिया शेयरिंग जब मीडिया को शेयर किया जाए, मीडिया मतलब ऑडियो वीडियो अपना शेयर किया जाए, फोटो ऑडियो वीडियो, तो उसको बोलते हैं मीडिया शेयरिंग। मीडिया शेयरिंग का सबसे अच्छा उदाहरण है आपका यूट्यूब। यूट्यूब में क्या होता है, मीडिया शेयर किया जाता है। इंस्टाग्राम में क्या होता है, मीडिया शेयर किया जाता है। टिकटॉक में क्या होता है, जो कि अब बैन कर दी गई है भारत में, इसमें भी मीडिया को शेयर किया जाता है। तो एक ऐसी वेबसाइट जो वीडियो फोटो को शेयर करने की अनुमति देती है, वो मीडिया शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग साइट्स कहलाती है, और अपनी फाइलों को भी ये शेयर करने की परमिशन देती है। इसके बाद अगर हम देखें, एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अपन को याद रखना है, माइक्रो ब्लॉगिंग। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग मतलब जो ऐसी कोई वेबसाइट जो आपकी छोटी पोस्ट को, या कम शब्दों का, या छोटी जो पोस्ट होती है उसको शेयर करने के लिए यूज़ की जाती है, वो कहलाती है माइक्रो ब्लॉगिंग। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण में लिखा है ट्विटर। तो आप जानते हैं ट्विटर जो है, अगर आपने यूज़ किया हो ट्विटर, तो ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल वेबसाइट है, जिसमें कि 140 वर्ड जो होते हैं, वर्ड लिमिट होती है किसी एक ट्वीट की। मतलब जो आप एक ट्वीट कर सकते हो, मैक्सिमम कितने शब्द का होता है, 140 शब्द का। इसका मतलब क्या है, ये कोई छोटा लेख लिखना या छोटी इन्फॉर्मेशन एक बार में देना से यहाँ पे तात्पर्य है माइक्रो ब्लॉगिंग का। ब्लॉगिंग का मतलब होता है अपनी कोई बात कहना सोशल मीडिया के माध्यम से। तो 140 शब्द जो है, इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है ट्विटर की। तो ये माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट से है ट्विटर। और माइक्रो ब्लॉगिंग क्या होता है, जो कम शब्द अलाउ करता है अपने किसी एक बात को कहने के लिए, या किसी एक पेज पर, पर्टिकुलर पेज पर। तो ये कहलाता है माइक्रो ब्लॉगिंग। कू ऐप के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं आगे। फिर होता है ब्लॉग्स। ब्लॉग्स मतलब कई लोग अपनी इन्फॉर्मेशंस को शेयर करते हैं ब्लॉग्स के माध्यम से। वो अपने ब्लॉग्स बनाते हैं और अपनी ब्लॉग्स के बारे में किसी पर्टिकुलर चीज़ की जानकारी देते हैं, किसी का रिव्यू देते हैं। तो फीड्स या क्योरा इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कि फेसबुक। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन याद रखना है कि फेसबुक के संस्थापक कौन थे। फेसबुक के संस्थापक थे मार्क जकरबर्ग। तो ये तो सभी आपको पता होगा, मार्क जकरबर्ग, और इसकी स्थापना हुई 2004 में। और मैक्सिमम जो आपका सोशल वेबसाइट्स हैं, उन सभी का जो मुख्यालय आपको कैलिफोर्निया अमेरिका में मिलने वाला है। कैलिफोर्निया अमेरिका में आपको इन सभी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स का मुख्यालय मिलने वाला है। तो फेसबुक की स्थापना कब हुई, 2004 में। इसको हमें याद रखना है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि इसका मालिक कौन है, या इसका जो मालिक कौन है, इसकी जो संस्था है, किसने इसको बनाया। तो वो है मेटा प्लेटफॉर्म। तो बहुत अच्छे से याद रखना। यहाँ पे आप गलती कर सकते थे अगर ये आपने नहीं पढ़ा होता। तो फेसबुक को किसने बनाया है, मेटा प्लेटफॉर्म ने। मेटा प्लेटफॉर्म जो है वो एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने फेसबुक को भी बनाया है, जिसने इंस्टाग्राम को भी बनाया है ना। और जो इसी के अंतर्गत अब आने लगा है आपका व्हाट्सएप भी, है ना। तो मेटा प्लेटफॉर्म को याद रखिएगा। मेटा प्लेटफॉर्म क्या है, एक और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है फेसबुक की, व्हाट्सएप की या फिर इंस्टाग्राम की। और इसके वर्तमान जो सीईओ हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वो है कौन, मार्क जकरबर्ग। बहुत कम उम्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा सफलता हासिल की है। आज फेसबुक दुनिया के अनेकों देशों में अपनी ख्याति प्राप्त कर रहा है, और करीब 140 भाषाओं में इसके संस्करण अलग अलग देशों के लोग इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं यूट्यूब। तो सभी आप ये जो सेशन देख रहे होंगे वो भी
यूट्यूब पे ही देखेंगे। तो यूट्यूब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, यूट्यूब एक मीडिया शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग साइट है ना, मीडिया शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग साइट है। और इसकी स्थापना जावेद करीम और स्टीव चैन और चार्ड हार्ले ने मिलकर की थी। जावेद करीम, स्टीव चैन और चार्ड हार्ले ने मिलके क्या किया था, स्थापना की थी यूट्यूब की। यूट्यूब पे जैसा आप देखते होंगे कि यूट्यूब पे हम क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे हम कर सकते हैं कि हमें अगर मान के चलिए कोई वीडियो शेयर करना है, अपना मीडिया शेयर कर सकते हैं, है ना। और इसकी स्थापना हुई 2005 में। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में, और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा आप, ये क्वेश्चन क्योंकि एग्जामों में आते हैं, जो यूट्यूब है उसको कौन ऑपरेट करता है, गूगल। और गूगल का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है, अल्फ़ाबेट INC। तो याद रखिएगा गूगल का जो गूगल, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए गूगल का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, तो गूगल का खुद पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अल्फ़ाबेट है, ठीक है ना। तो अगर आपसे गूगल आ जाए, किसके अधिकार में आता है ये, यूट्यूब तो गूगल के, और गूगल ऑप्शन में ना हो तो अल्फ़ाबेट के, और ये अगर दोनों आए तब भी आपको अल्फ़ाबेट लगाना है उत्तर में यूट्यूब का, ठीक है ना। तो यूट्यूब किसके अधिकार क्षेत्र का अधिकार में आता है, अल्फ़ाबेट के। और इसके वर्तमान में जो CEO है वो है सुशांत वासीसी की। तो आपको याद रखना है इसके संस्थापक, स्थापना वर्ष, है ना, इसका प्रकार, किस प्रकार का ये सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, और साथ साथ इसके जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में। अगला देखेंगे इंस्टाग्राम। ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित, हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ। इसकी स्थापना हुई 2010 में। इसका भी हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, और इसके संस्थापक थे जो वो थे कैनिंग सित्रोम और माइक कैगर। और आपको बता दूं कि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इंस्टाग्राम किसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, फेसबुक। और फेसबुक का भी सबका ये कौन है, मेटा प्लेटफॉर्म। जो आपको यहाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, मेटा प्लेटफॉर्म जो है, मेटा प्लेटफॉर्म जो है, इसी के अंतर्गत आता है फेसबुक, इसी के अंतर्गत आता है यूट्यूब, इसी के अंतर्गत आता है आपका गूगल, ठीक है। चलिए, और इसके वर्तमान जो CEO है वो है केविन। आगे देखेंगे व्हाट्सएप की अगर हम बात करें तो ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, और इसकी स्थापना की थी ब्रायन एक्टन और जॉन कैन ने। इसका स्थापना वर्ष था 2009 में स्थापना की गई थी व्हाट्सएप की। और आज लगभग सभी भारत के करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कैलिफोर्निया USA में इसका मुख्यालय है, और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है फेसबुक या फिर मेटा प्लेटफॉर्म, ये दोनों एक ही है ना। मेटा प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ही फेसबुक। और इसके वर्तमान जो CEO है वो है कौन, बिल कैथकार्ट। अगला देखेंगे ट्विटर जो है वो एक, अभी मैंने आपको बताया था ट्विटर क्या है। ट्विटर अपने आप में एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, जिसकी स्थापना जैक डॉर्सी, नो ग्लास और ब्रिग स्टोन और इवान विलियम्स ने 2006 में की थी। इसका मुख्यालय भी कैलिफोर्निया में है। और इसके CEO जो, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे क्योंकि भारत में भी इसका बहुत सारा विवाद हुआ। एलन मस्क इसके CEO हैं, एलन मस्क, क्योंकि कुछ भारतीय बीजेपी के नेताओं ने के जो यूज़र ID अकाउंट थे, बड़े बड़े नेताओं के, उनके यूज़र ID अकाउंट को इसने डिलीट कर दिया था। कुछ तकनीकी कारणों से वो डिलीट हुए थे, ऐसा ट्विटर का कहना था, जिसको के बाद ये काफ़ी हलचल में रहा और न्यूज़ में रहा। और कुछ कर्म जो इसके क्षेत्रीय कार्यालय थे उन पे छापेमारी कार्रवाई भी हुई ट्विटर की। तो यहाँ पे आपको याद रखना, ट्विटर क्या है, एक माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्किंग साइट है, जिसमें आप 140 शब्द तक किसी एक ट्वीट में लिख सकते हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ट्विटर में अधिकतम शब्द सीमा कितनी है, 140 शब्द एक ट्वीट में। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, और ट्विटर
एक और यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि वेरीफाइड यूज़र, जैसे मान के चलिए क्या होता है कि कोई एक ऐसा यूज़र है जो काफ़ी फेमस शख्सियत है, जैसे आप मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर इनका अकाउंट ट्विटर पे है तो ये कैसे वेरीफाई होगा कि ये जो व्यक्ति इस अकाउंट को हैंडल कर रहा है वो जेन्युइन है या कोई और तो नहीं उनके अकाउंट को उनके नाम से बना के ट्वीट कर रहा है। तो इसके लिए ट्विटर ने एक व्यवस्था की है, ऐसे सही का चिन्ह होता है और वो होता है ग्रीन कलर का। तो ये प्रश्न आता है वेरीफाइड अकाउंट के लिए ट्विटर में किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, तो हरे रंग के साथ सही का चिन्ह, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अब हम एक और वेबसाइट की बात करें, लिंक्डइन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाई गई एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो होता है, नियोक्ता और नियुक्ति का नौकरी पाने वाला जो होता है और नौकरी लेने वाला जो होता है, वो दोनों अपनी ज़रूरतों के लिए इस वेबसाइट का यूज़ करते हैं। और जैसे मान के चलिए कि आपने रिज्यूम यहाँ पे डाला और जिस व्यक्ति को अपने काम के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता है वो आपके रिज्यूम को देखेगा और आपकी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आपको हायर कर सकता है। तो इसके लिए बनाया गया एक प्लेटफॉर्म है, रेड हाफमैन इसके फाउंडर हैं और वर्तमान में रियान रोशन की इसके CEO हैं। 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। तो लिंक्डइन का काम क्या है कि जो रोजगार संबंधी जो काम है ये रिज्यूम अपलोड भी कर सकते हैं और जो कंपनियां हैं वो अपने लिए यहाँ से एम्प्लॉय भी देख सकती हैं। और वाइबर एक बहुत चर्चित सॉफ्टवेयर सोशल मीडिया साइट है जिसमें कि आप फ्री कॉल और मैसेज भी इस इंटरनेट के माध्यम से इसका उपयोग कर सकते हैं। अब एक और अति महत्वपूर्ण, इसको आप टिक करिएगा, VVIP है ये, कू ऐप जो है वो इसको कहा जाता है भारत का ट्विटर। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये एक भारतीय वेबसाइट है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। ट्विटर क्या है, एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। वैसे ही कू ऐप भी एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है और कू ऐप को कहा जाता है भारत का ट्विटर। और इसके जो संस्थापक हैं वो है अप्रेमया राधाकृष्णा और मयंक बिडबाटका। इसकी स्थापना 2020 में हुई थी, 1 मार्च 2020 में, और वर्तमान CEO भी अप्रेमया राधाकृष्णा है। उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है बॉम्बे नेट टेक्नोलॉजी। तो इसको आप याद रखिएगा, इसमें भी 140 शब्द पर ट्वीट की सब हो दी जाती है परमिशन, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिएगा विधान लॉ क्लासेस में। थैंक यू।